गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी के लिए बहुत सारी समस्याएं एक साथ हमारे सामने आई, लेकिन अब इसमें देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने क्यों आपातकाल की घोषणा लागू करनी पड़ी, और एक आपातकाल की घोषणा थी क्या। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंधे ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्हें लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन अवैधिक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो निर्वाचन किया गया है वो गलत है। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायरे के एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्हें चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था कि कानून अब इंदिरा गांधी संसद नहीं रही। अब उन्होंने इसमें क्या कहा था, उच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि इस फैसले का मतलब ये है कि कानूनी अब इंदिरा गांधी संसद नहीं रही। अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा से संसद निर्वाचन नहीं होती है तो प्रधानमंत्री के पद पर कार्य नहीं कर सकती। और 24 जून 1975 में सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के इस फैसले की आकांक्षिक स्थानगत सुनाते हुए कहा, जब तक इस फैसले को लेकर कोई अपील नहीं सुनाई जाती तब तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी, लेकिन वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी। जैसे हमने पिछले साल देखा था कि हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इनको यहाँ से संसद से बाहर तो निकाल दिया गया, 6 महीने के लिए इनको रोक तो दिया गया, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में ये भाग नहीं लेंगी। और अगले 6 महीने तक अगर इस प्रकार से चुनाव दोबारा से नहीं होते हैं तो इनको प्रधानमंत्री के पद पर भी बनने नहीं दिया जाएगा। संकट और सरकार का फैसला। जो भी इस प्रकार का संकट यहाँ बना हुआ है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। विरोधी पार्टियां राजनीतिक दबाव इंदिरा गांधी के ऊपर डाले हुए हैं। विरोध के पक्ष में उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनकी सरकार के प्रति बार बार नारे लगे जा रहे हैं। तो इसमें सरकार ने क्या फैसला लिया और इस संकट का क्या समाधान किया गया। संकट और सरकार का फैसला। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। मतलब यहाँ एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली थी जो राजनीतिक संघर्ष के लिए थी। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला कि इंदिरा गांधी को अब यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए, वो यहाँ कार्य नहीं करेगी। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए कि वो इस्तीफा दे और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी कि वो सत्याग्रह आंदोलन को शुरू करेंगे। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वो सरकार के अनैतिक होते हैं जो नीति के अनुसार नहीं हो, और अवैधानिक जो एक हमारे संविधान के अनुसार ना हो, आदेश का पालन ना करे। इससे भी सरकारी कामकाज ठप हो जाने के आदेश पैदा हो गए। देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। अब लगातार कांग्रेस को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने इन घटनाओं को मद्देनज़र जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। अब सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कुछ करके दिखाए या कुछ अपने आप को सही साबित कर सके, तो उन्होंने वहाँ पे आपातकाल की घोषणा लागू कर दी। अगर आपको किसी को ना पता हो आपातकाल क्या था, हमने जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ी हैं वही थी कि यहाँ एक सरकार अपना कार्य नहीं कर पा रही है तो पूरे देश के ऊपर आपातकाल की घोषणा लागू कर सकती है, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में दी गई है। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है, और इस तरह के साथ उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया।
352 क्या था? 352 था कि देश के अंदरूनी मामलों में सरकार का तंत्र फैल हो गया है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि बाहरी और अंदरूनी गड़बड़ियों की आकांक्षा होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। तो सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी है। तकनीक रूप से देखा जाए तो सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार की आपातकाल की स्थिति एक विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, क्योंकि आपातकाल में अगर सरकार काम नहीं कर पाती है तो हमारे राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय, जिसमें दोनों काम करेंगे, संघ के अंदर ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाएगा। तो अब यहाँ सिर्फ एक ही सरकार बनेगी और वो सरकार के अंदर प्रधानमंत्री रहे या राष्ट्रपति काम करे, जिनके पास आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल होगा। सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। दूसरी सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक या सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहाँ एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है, जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सके। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। हमने जैसे पहले पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर कि आपातकाल में हर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को रोक लिया जाता है। वहाँ किसी को भी किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। जिस प्रकार धारा 144 लागू हो जाती है कि 4 व्यक्ति एक जगह खड़े नहीं हो सकते, तो हमारी बाहर घूमने की आज़ादी खत्म हो जाती है। तो उसी प्रकार आपातकाल के अंदर सभी प्रकार के जो हमारे अधिकार होते हैं उनको रद्द कर दिया जाता है और पूरी की पूरी पावर एक शक्ति के रूप में एक केंद्र के पास आ जाती है, जिसमें वो लगातार काम करती है। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति फर्क 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत यह अधघोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। तड़के सुबेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रियों को इस बात की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। मतलब आधी रात को ही एक समय से एक साथ ही 12 बजने के साथ ही आपातकाल की घोषणा शुरू कर दी गई। इसके तहत ही 12 बजे ही वहाँ जो अखबार छपते हैं, अखबारों की जो सेंसरशिप होती है, वो भी लागू कर दिया गया कि अखबार अपनी मर्जी से कोई भी बात नहीं छाप सकेंगे। और जो नए वहाँ के मंत्री थे जो विरोधी पक्ष में भाषण दे रहे थे या विरोध आंदोलन शुरू किया था, उनको उठाकर जेल के अंदर डाल दिया गया। अब जो ये आंदोलन हुआ, आपातकालीन घोषणा हुई, इसका परिणाम क्या हुआ? आपातकाल के परिणाम देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।